मन् करो महान यह काज। आप ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार वेद विज्ञान रूपी परम औषधि है। अनादिकालीन जीव और अजीव के बीच एकत्व और ममत्व बुद्धि के कारण जो अनंत संसार परिभ्रमण हुआ है, उस अनंत संसार परिभ्रमण से मुक्त होने के लिए इस पंचम काल में यह ग्रंथाधिराज समयसार सर्वोत्कृष्ट आधार है। यद्यपि मैं जीता जागता चैतन्य समयसार हूं, मगर क्या करूं, अंधे मुझे पढ़ नहीं पाते। अंधे समयसार को नहीं पढ़ पाते। जिसे आंख है वही समयसार को पढ़ पाता है। इस कथन का गहरा भाव है कि मैं जीता जागता चैतन्य समयसार हूं, अंधे मुझे पढ़ नहीं पाते। जो विकल्प आत्मा में उत्पन्न होते हैं, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, जिसका आप साधक प्रयोग करते हैं, वह जो विकल्पात्मक चिंतन करते हैं, उन विकल्पात्मक चिंतन को अंधे कहा है। वो विकल्प अंधे है क्योंकि देख सकता है वह तो ज्ञान है, और नहीं देख सकता वह विकल्प है। और विकल्प के द्वारा मैं दिखाई देता नहीं हूं, इसलिए मैं क्या करूं? मैं तो जीता जागता चैतन्य समयसार हूं। विकल्प रूपी अंधे मुझे पढ़ नहीं पाते। जिसे आंख है ऐसा ज्ञान मुझे पढ़ पाता है, मगर कोई मुझे न पढ़े या फिर मुझे पढ़े,
उससे मेरी जो रचना है, उस रचना में रंच मात्र फर्क पड़ने वाला नहीं है। समय सार को कोई न पढ़े या पढ़े, उससे समय सार को कोई लाभ नुकसान नहीं है। नुकसान है उसे जो नहीं पढ़ता है, लाभ है उसे जो पढ़ता है। मगर समय सार तो सत्ता स्वरूप है और 2000 वर्षों से ये सुरक्षित रहा है। बीच में कुछ महापुरुषों ने पढ़ा तो उनका हित हुआ और अधिकतर लोगों ने नहीं पढ़ा तो उनका अहित हुआ और परिभ्रमण होता रहा। ऐसा ही ये चैतन्य समय सार है। जो पर्याय मुझे पड़ती है, वे पर्याय आनंद को भोगती है, और जो पर्याय मुझे नहीं पड़ती है, वे पर्याय दुख को भोगती है। फिर भी आनंद को भोगने वाली और दुख को भोगने वाली उन पर्यायों के कारण मैं चैतन्य समय सार किसी भी प्रकार से न सुखी होता हूं न दुखी होता हूं। यह सत्ता मात्र समय सार मैं हूं। इस समय सार का स्वरूप आचार्य कुंदकुंद देव ने इस ग्रंथ में समझाया है। ये संक्षिप्त में आप परमात्माओं के सामने ये समय सार का सार मैंने आपको बताया कि समय सार क्या है। अब हमें आज इस ग्रंथ के जीवाजीव अधिकार की अंतिम गाथा समझना है। ये पूर्णाहुति हो रही है आज पहले अधिकार की, जीव अजीव अधिकार। इसे भी मात्र जानना है, जानना है, जानना है, जानना है। कर्ता कर्म अधिकार, पुण्य पाप अधिकार। ये जो अधिकार है ना, मेरा उसके ऊपर अधिकार है। मेरा घर पर अधिकार है, मेरा गाड़ी पर अधिकार है, मेरा गांव पर अधिकार है, मेरा देश पर अधिकार है। ये जो अधिकार है, ऐसे यहां पर यह कहा जीव अजीव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार। अधिकार का अर्थ इतना उल्टा ले लिया है। अधिकार का मतलब मालकियत नहीं होता है। अधिकार का अर्थ साक्षी होता है। अधि शब्द जो है, अधि का अर्थ है जानना। स्वाध्याय है ना, स्व अधि, ऐ अधि माने जानना। और एक ही मेरा कार्य है, जो जानना है वह मेरा कार्य है। जैसे जो चित्र बनाता है वह चित्रकार है, मूर्ति बनाता है वह मूर्तिकार है, और जो अधि करता है, अधि माने जानने की क्रिया को जो करता है, वह अधिकार है। तो मेरा इस जगत पर क्या अधिकार है? जानने के अतिरिक्त कोई अधिकार नहीं है। ये अधिकार शब्द में ही जानना लिखा है, करना और मालकियत है कहां? ये जीव अजीव अधिकार, ये स्व और पर को जानने का अधिकार है। और कल हमने ये चर्चा की थी, घड़े का दृष्टांत लेकर के अंत में छोड़ा था, क्योंकि आचार्य अमृतचंद्र देव ने घड़े का दृष्टांत देकर के आत्मा की अंतर की गहरी बात बताना चाहा है कि जैसे जन्म से ही इस प्रकार के संस्कार है कि ये घड़ा घी का घड़ा है। घड़ा तो मिट्टी का है, कुम्हार ने बनाया है, मिट्टी का घड़ा है, उसमें पहले पानी भरा है, फिर उसमें छाछ भरी है, और फिर बाद में अंत में उसमें घी भरा है। और वह घी, इसमें खास शब्द का जो उपयोग किया है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो घड़ा चलता रहता था। वो घड़ा बरसों बरसों तक चलता था। बाप दादे से घड़े ऐसे वारिस में मिलते थे कि ये घड़ा अब बेटे को मिला, इतने घड़े इस बेटे को, इतने घड़े इस बेटे को, बंटवारा होता तो भी। क्योंकि उस समय कोई मर्सिडीज रोल्स रॉयस जैसा तो था नहीं। जो भी था वो बैलगाड़ी थी, घर के बर्तन थे, माइक्रोवेव ओवन रेफ्रिजरेटर ऐसा तो था नहीं।
यही संपत्ति थी तो उसका भी बंटवारा होता था, तो घड़े का बंटवारा होता था। तो वो जो बचपन से ही उस घड़े के साथ में रहा है और रोज-रोज घर में उसका प्रयोग हुआ है कि ये घड़ा घी का घड़ा है, घी का घड़ा लेके आ जाओ, घी का घड़ा इधर रख दो। तो उस तरह से वो जो घी का घड़ा दिमाग में बैठ गया। वो ये बताना चाहते हैं कि कोई घड़ा घी का नहीं होता, घड़ा तो मिट्टी का होता है। मगर घी का योग होने से, पास में घी रहने से, उस घड़े को घी का घड़ा बोलने में आता है। ऐसे ही मैं रागी नहीं हूं, आत्मा रागी नहीं होता, घड़ा जैसे मिट्टी का ही होता है, घी का नहीं होता, मगर बोलते हैं घी का घड़ा। ऐसे ही भगवान आत्मा तो ज्ञान से बना हुआ है, मगर उसके पड़ोस में राग द्वेष रहते हैं। उस पड़ोस की वजह से भगवान आत्मा को रागी आत्मा ऐसा कहने में आता है, कोई आत्मा रागी होता ही नहीं है। ऐसा में चैतन्य परमात्मा जिसमें राग है नहीं, घड़े के अंदर घी भरा है, घड़े में घी जो भरा है, उसका जो स्वभाव है, मिट्टी के साथ रहते हुए भी मिट्टी का स्वभाव और घड़े का स्वभाव ये एक दूसरे से मिला हुआ नहीं है। उस समय भी ये स्वभाव उसमें अलग-अलग है। वह जो स्वभाव है, घड़े का स्वभाव, वो मिट्टी का स्वभाव। उस मिट्टी के बीच में जो घी रहता है, वहाँ पर वो जो चिकनापन है, वो चिकनापन घी का और वो उससे अलग ही है। जैसे लाइव वायर हो, उसमें ऊपर रबर हो, तो जब छुआ तो करंट का जो अनुभव हुआ, उस पर जो लाल रंग का, हरे रंग का वायर ऊपर दिखता है, जो प्लास्टिक दिखता है, जो रबर दिखता है, जो ऊपर का मटेरियल है, तो छूते ही जो अनुभव होता है, तो समझ में आता है कि ये काला, लाल, सफेद वो अनुभव में नहीं आया, करंट अनुभव में आया। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को देह की क्रिया में निरंतर ज्ञान अनुभव में आता है, क्योंकि ये भेद ज्ञान है, ये अनुभव हुआ, ये ज्ञान का है। वो करंट का अनुभव ऐसा हुआ, हाथ में पूरा वायर पकड़ा हुआ था, मगर वो जो उसकी दृष्टि में आता है कि ऊपर जो लाल है, वो उसका अनुभव होता ही नहीं। ऐसा में चैतन्य परमात्मा जब ध्यान की गहराई में जो जीव जाता है, और ऐसे ही जीवों की संगति में रहने से तुम्हारे भीतर में संस्कार होंगे, क्योंकि अभी अधूरे हो। ऐसे व्यक्ति की संगति से बचना एकमात्र साधक का कर्तव्य है, नहीं तो फंसेगा कीचड़ में। क्रिया कांड से, पूजा भक्ति से, व्रत तप से धर्म हो जाएगा। ऐसे एकांतवादी, या फिर समय सार पढ़ते पढ़ते धर्म हो जाएगा, ऐसा एकांतवादी, एकांतवादी उनसे बचना। ऐसा ध्रुव ज्ञायक देव जिनके अंतर में अनुभव में आए, ऐसी संगति से बचना। कृपालु देव ने जिन जिन जीवों को पत्र लिख करके भेजा था, वचनामृत में जो भी पत्र है ना, उसमें सब में कृपालु देव ऐसे जीवों के साथ में उनकी जो चर्चा होती है, उससे पता चलता है कृपालु देव की संगति कैसे जीव के साथ थी, पत्र व्यवहार कैसे जीवों के साथ होता था। कहीं पर भी क्या चल रहा है, बेटी की शादी हो गई, बेटे की शादी हो गई, खाने पीने में क्या चल रहा है, तबीयत कैसी है, इधर उधर की कोई ऐसी पंचायत नहीं की है। मूल जो चैतन्य भगवान आत्मा है, उसी के ऊपर, और परम कृपालु देव मेरे आदर्श है, यदि तुम्हारे है तो उस प्रकार से विचार करना। हे परम कृपालु देव, जो आपको आचार्य कुंदकुंद देव के प्रति अहोभाव जगा है, ऐसा अहोभाव हमें आपके प्रति जगे, और हमारा एक ही प्रयोजन हो, ये चैतन्य। बुद्धि से नहीं, खोपड़ी से नहीं, वो अंदर में जैसे तुम, ज्ञान ही मेरा कार्य है, और ये ज्ञान से ही रचना हुई है। वो बाहर में जो दिखाई देता है, वो भ्रम है। भीतर में आत्मा में राग द्वेष के जो भाव है, वो भाव वो भाव जो है, वो भाव आत्मा से अलग है। ऊपर ऊपर से देखता है,
वो ये समझ नहीं पाता। वो समझता है कि राग द्वेष के भाव आत्मा के हैं। समय सार में ऐसा कहा है, कोई व्यक्ति सोने की तलवार लेकर के जाता है। अब रास्ते पर कोई लेके गया तो सोने की तलवार है ना, कि वो तलवार सोने की नहीं है, वो ऊपर का म्यान सोने का है। अंदर की तलवार तो लोहे की है, मगर जब वो लेके जाता है तो दिखाई देता है कि वो सोने की तलवार है, मगर उसमें तलवार नहीं है, क्योंकि तलवार में तो लोहा है और इसमें म्यान में जो परिणमित हुआ है वो एक खास शब्द का उपयोग किया है। जो जिससे बनता है वह उसी का है, उसके अलावा नहीं। समझ में आ रहा है? जो जिससे बना है वो उसका है। घड़ा घी से बना हुआ है कि मिट्टी से बना है? यदि मिट्टी से बना है तो वह घड़ा मिट्टी का है, वो घी का नहीं। यदि वो म्यान है वो लोहे से बना होता तो वो लोहे का होता। वो तो सुवर्ण से बना हुआ है, इसलिए म्यान तो सोने का है और अंदर की तलवार वो सोने रूप परिणमित नहीं हुई। यह परिणमति सकर्ता इसका सिद्धांत है। जो जिससे बनता है वो उसका है, जो जिससे बना है उसका है। तो ये घड़ा घी से बना नहीं है, मगर घी का कहा तो उसी का नाम व्यवहार है। ये भगवान आत्मा जो है, वो भगवान आत्मा राग से बना नहीं है, और राग है वो ज्ञान से बना नहीं है। इसलिए राग का कर्ता जो है वो भगवान आत्मा नहीं है, क्योंकि उस रूप परिणमित नहीं हुआ। वो पुद्गल से बने हुए भाव है। ये उस समय, ये जब तुम बोलते हो सुनते हो, उस समय ये भावों की उत्पत्ति में इतना अरुचि भाव होता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को अरुचि भाव होता है। वो विकल्प में अरुचि भाव है, क्योंकि वह विकल्प मेरा स्वरूप नहीं है। तात्कालिक ऐसा भाव आता है, जल्दी से जल्दी चैतन्य 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 चैतन्य। तुम्हें अंतर में ऐसा जब न्यायक का जोर जगेगा, निहाल चंद जी सोगानी जी कहते थे, कहीं सुहाता नहीं है, वो राग में सुहाता नहीं है। अभी पुनः आया, उसके 48 घंटे नहीं हुए मगर कंटाला आ रहा है, ऐसा लग रहा है जल्दी से जल्दी गजपंथा जाओ। फिर वो एकांत में जाके बैठ जाओ, कहीं नहीं अच्छा लगेगा। जिस समय आपको लगेगा ना, पूरे दुनिया में स्विट्जरलैंड में जाके बैठोगे तो भी लगेगा कि बस अब मैं एकांत में जाकर के बैठूं। वो समय सार जब भीतर में इस रूप में परिणमित होगा, कहीं पर भी रस नहीं आएगा। ऐसा जब न्यायक का जोर वो संस्कार में यदि बंध गया होगा तो वो कहीं पर भी फिर तुम आ जाओगे। यो ध्रुव न्यायक 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 का जोर की जिसमें ज्ञान ही है, इतना एकांत तुम्हें रुचिकर लगेगा। और एकांत जहां तुम्हें रुचिकर लगे, वहां तुम डिस्कनेक्ट होने की तैयारी रखना पूरी तरह से। अब कहीं पर भी अल्पभाषी, अल्पहासी और अल्प परिचयी, किसी के साथ में परिचय करने में रस नहीं जगेगा। एकांत एकांत एकांत। वो भीड़ में, वो कर्म के उदय से ये भीड़ इकट्ठी होती है तो होती है, मगर वो एकांत में मैं वास करता हूं, मैं भीड़ में नहीं जाता हूं। भीड़ से ऊब आती है, भीड़ में जाने में रस नहीं है, रुचि नहीं है, रुचि नहीं है। भीड़ माने क्या? ये जो मनुष्य बैठे वो भीड़ नहीं, ये अनंत परमाणुओं की भीड़ है। उस भीड़ में जाने में रुचि नहीं है। अनंत परमाणु की भीड़ माने, अनंत परमाणु की भीड़ माने ऐसा हो, अनंत परमाणु की भीड़ माने ये देह के जो अनंत परमाणु है उसकी भीड़। और उसकी भीड़ के ऊपर वहां पर वो विश्राम नहीं करता है। द्रव्यलिंगी मुनि ने वहां पर वन में, जब वो 28 मूलगुण का पालन करता था ने, तो ऐसा जब वहां पर पृथ्वी पर वो जो सोता था, गद्दा तो था नहीं, मिट्टी थी, गद्दा नहीं था, वहां तो मिट्टी थी, पत्थर थे, कंकड़ थे, कांटे थे ना भगवान। तो वहां पर वो जो बिना वस्त्र का ऐसे वहां पर बैठा है, लेटा है, एक आसन पर ऐसा लेटा हुआ है। तुम्हें बात ऐसी लगेगी, मगर मैं आप परमात्माओं को ये कहता हूं, न्यायक का जोर क्या है? पहले पत्नी के ऊपर लेटा था, वहां पर भी वो पृथ्वी थी, वो मिट्टी थी, उसका शरीर था।
अब वन जंगल में गया तो वहां पर ऐसे लेटा हुआ है, और उसमें क्या माना कि पहले तो मैं पाप करता था, अधर्म करता था, अब मैं बस कंकड़ पर ऐसा लेटा हूं, अब मैं धर्म करता हूं। मगर पृथ्वी के ऊपर अपना अस्तित्व जो देखना वो अधर्म है, वो द्रव्यलिंगी मुनि होकर के भी वो नहीं आया कि वो अधर्म है, वहां पर धर्म कहां हुआ। वो वहां पर, और सारी दुनिया उसको हाथ जोड़ती है, और उसको भ्रम होता है कि देखो कंकड़ के ऊपर ही लेटा हूं, तू पहले पत्नी के ऊपर लेटा था, यहाँ पत्थर के ऊपर लेटा है, दोनों में तू कहीं पर भी धर्मी नहीं है। जब तक तू ये नहीं मानेगा कि ज्ञान पृथ्वी पर लेटता ही नहीं है, ज्ञान ज्ञान में है, ये अंतर का परिणमन है भगवान, ये चैतन्य का ऐसा जोर जहां होता है। और कौन मानने को तैयार हो ये कि इतना त्यागी हो गया है और जंगल में गया, उसको तुम कहते हो कि ये अधर्मी। जब तक ज्ञान पृथ्वी पर लेटता नहीं है, और पृथ्वी माने, और वो पृथ्वी भी नहीं, ये वाली पृथ्वी, ये देह की पृथ्वी, क्योंकि वह जो तलवार है वो म्यान के पास में गई नहीं है, क्योंकि उसका परिणमन जो हुआ वो लोहे का परिणमन तलवार के रूप में हुआ, सोने का परिणमन म्यान के रूप में हुआ, जो जिस रूप में परिणमित हुआ है वह उसका है। तो ये बोलने का भाव भी मेरा नहीं है, ये बोलने का भाव ये मेरा नहीं है, क्योंकि उस भाव की जो रचना हो रही है वो ज्ञान से नहीं हो रही है। ये गजब की जो बात है भगवान, ओ हो ओ हो। ज्ञान 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 ज्ञान, इसलिए तो मुनिराज को तुमने कभी सुना, ये मुनिराज जो चलते फिरते संत, भावलिंगी संत, चलते फिरते सिद्ध परमात्मा है। कभी ऐसा विचार आया कि भावलिंगी संत है, वो चलते फिरते, भावलिंगी संत चलते फिरते सिद्ध परमात्मा है। ऐसा सिद्ध परमात्मा क्यों? क्योंकि सिद्ध परमात्मा को शरीर नहीं होता है, अशरीरी है ना। भावलिंगी संत पृथ्वी पर होने पर भी वो पृथ्वी पर नहीं है, वो अशरीरी चलते फिरते सिद्ध परमात्मा है। और इसलिए गुरुदेव ये कहते थे कि जब कोई भावलिंगी संत आपके द्वार पर आए तो समझना कि चलता फिरता मोक्ष मार्ग मेरे घर पर आया है। ऐसा हो, ओ। मोक्ष मार्ग तो मैंने देखा नहीं, मोक्ष मार्ग किधर होता है? अ? मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग तो पता नहीं। ये मोक्ष मार्ग दिखाई नहीं देता। मुनिराज जो है सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा है, वो चलता फिरता मोक्ष मार्ग है। वो मार्ग पर नहीं चलते। ओ, वही चलता फिरता मोक्ष मार्ग है। ऐसा दिखाई देता है। दूर से जो भावलिंगी मुनिराज आते हो, तो उन भावलिंगी मुनिराज में कि ये चलता फिरता मोक्ष मार्ग मेरी ओर आ रहा है। वहां है ऐसी जिनकी दृष्टि है, वो सम्यक दृष्टि हो गया। अब तुम जरा विचार करो, ये भूसा दिमाग में से निकालने की कितनी जरूरत है कि वो मुनि आ रहे थे, वो ऊंची जाति वाले नहीं थे, नीची जाति वाले थे, इसलिए उसको आहार नहीं दूंगा। या तो कहते चमड़ा नहीं, चलता फिरता मोक्ष मार्ग दिखाई देता है। पहले मैं कहता था जला दो उस सभी प्रकार के तुम्हारे किताबों को, तुम्हें जिसे शास्त्र मानते हो, जिसमें यह लिखा है कि नीची जाति वाला मुनि नहीं हो सकता। अब मैं ये भी नहीं कहता, उतना भी फालतू का समय क्यों गवाना। तुम तो अपनी चैतन्य की मस्ती में से मस्त हो। वो गले में पाटिया लेकर के घूम रहा है कि मेरा बाप कौन सी जाति का था। अरे चलता फिरता हाथ में पीछे कमंडलू, केश लोच किया है, नग्नता है, और दूर से आ रहा है, और तू उसकी 7वीं पीढ़ी देखने जा रहा है, तो तुझे पहले पढ़ने जाने की जरूरत है। वो तेरे हाथ का आहार नहीं लेंगे, वो तो उत्तम उत्तम श्रावक का आहार लेते हैं। जो चमड़े को देखते हैं उनका आहार भी वो नहीं लेते। ये भावलिंगी मुनिराज आचार्य कुंद देव की दशा की बात है।
और ऐसे ही ये दिमाग में घुसा दिया गया है। तुम्हारे दिमाग में ये घुसाया, और वो तो विहार करते हैं भावलिंगी मुनिराज, एक जगह रहते नहीं हैं, विहार कर जाते हैं। अब मानो मैं यहाँ पुणे में विहार कर रहा हूं, तो पुणे वाले को पता है मेरा गांव कौन सा था, मेरे बाप का नाम क्या था, मेरे दादा का नाम क्या था? कौन पूछने जाता है? और इतनी डिटेल में जाने की जिसकी इच्छा है, तो नियम से वो ध्रुव का दीवाना नहीं है, वो धर्मी नहीं है। समझ में आ रहा है भगवान? ये ऐसा ध्रुव चैतन्य स्वरूप है जिसको इतना अंदर से ये ढांक दिया गया है। पहले कहता था फेंको ऐसी, जहां पर भी लिखा है कोई भी हो उसे अलग करो। अब वो भी नहीं कहता। इसलिए तो तुम्हारा समाधि मरण तुम्हारे व्रतादि शुरू कराए ने। कल मेरी कुछ ज्ञान दीपक से मीटिंग हुई, कोई व्रत नहीं है, सदाचार यहां से तो शुरुआत हो। एक ओर से वो कहता है कि मिट्टी को छूता नहीं हूं मैं, और दूसरी ओर से फिर ब्रह्मचर्य का नियम लेता है। ये दोनों नैयों को साथ में रख करके चलने वाला, ये सारी दुनिया में ये दुर्लभ हो गया है, अभी कहीं पर भी ये नहीं मिलेगा। ऐसी क्रांति जितना समय यहां पर है, मेरी आप परमात्माओं के लिए यही भावना है भगवान, कि अंतर में ध्रुव का दीवाना और बाहर में यथा योग्य ऐसा व्यवहार, यथा योग्य भूमिका के अनुरूप ऐसा व्यवहार का भाव आए बिना नहीं रहता। ऐसा ये कौन जानता है? कल ही मैंने पूछा था, बोलो महावीर भगवान के दादा का नाम बताओ। इनकी दुकान का नाम तो क्या है? सिद्धार्थ। मगर सिद्धार्थ के पिता का नाम तो बताओ। महावीर भगवान के दादा का नाम नहीं पता। आप में से किसको पता है? सर्वार्थ नाम था, मगर उनके पिता का नाम क्या था? ये क्या लेना देना है? और वो भी मैंने कहीं पढ़ा है हो, तुम फिर मेरे गला मत पकड़ना कि उनका आधार कार्ड दिखाओ, उनका पासपोर्ट दिखाओ। वो कहीं पढ़ा है मैंने। अने हम अपने खानदान के अंदर नहीं जाते डिटेल में, वहां उनकी डिटेल में काहे को जाने का? और जिंदगी इतनी छोटी है, इतनी कम जिंदगी, बड़ी मुश्किल से 1 घंटे बैठते हैं, उसमें भी उनके बाप दादा पे जाते हैं। जो ध्रुव चैतन्य सत्ता है जो मुझे समझनी है, मेरे पास में समय कम है। और 60 साल के होने के बाद में तो बुद्धि भी कहां ठिकाने रहती है। साठे बुद्धि नाठे, गुजराती में कहेवत છે, તમને खबर હોય કે નથી खबर? ये सचमुच सच कहता हूं। मेरे साथ में इतने इतने वर्षों से जो रहने वाले थे, ज्ञान दीपक इतने सालों से रहते थे, वो भ्रष्ट हो गए। क्योंकि कुछ उम्र में साठे बुद्धि नाठे, वो बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। उससे पहले सम्यक दर्शन पालो कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। जो कहते थे आप जो बात बताते हैं वो तो कहीं नहीं सुनी, जीवन भर आपके चरण में, मगर बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ऐसा होता है। मगर सवाल यह है कि तुम तो 60 के ऊपर के हो गए, अब तुम्हारा क्या करें? क्यों उसमें भी वो सिद्धांत नहीं है कि 60 साल का होने के बाद में बुद्धि नष्ट हो जाती है। कुछ कुछ की 70 में, कुछ की 80 में। तो टाइम बदलता है। पहले 5 साल में डबल होता था ना, अब 6 साल में होता है, 7 साल में होता है। तो उसमें भी तो बढ़ता है ना। तुम चिंता मत करो। मगर ऐसा जो दीवानापन आया है कि एकमात्र ध्रुव चैतन्य के अलावा, ऐसा दीवानापन, गुरु के प्रति श्रद्धा माने तुम्हें खाली एक बार फटकार दिया,
एक बार खाली फटकारा कि तू साधक है तो दुनिया भर को मैसेज फॉरवर्ड करना बंद कर, ये अच्छा नहीं है, साधक का लक्षण नहीं है। मेरी नजर में ऐसे 50 लोग हैं जिसने तेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है और मुझे कहते उनको समझाओ। तो मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। नंबर ब्लॉक करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेरे को ही ब्लॉक कर दिया। आप मेरे घर पे मत आओ। इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जैसे जैसे काल आगे बढ़ेगा तब तुम्हारे दिमाग का देखो ना, जो जिंदगी भर, मैं आपको एक एक का नाम नहीं बताऊंगा, मगर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको जवानी में ऐसी बुद्धि थी, इतनी सच्ची दृष्टि थी, और अंतिम समय पर इतने भ्रष्ट हो गए हो। उसका मूल कारण है कि अंदर से परिणमन नहीं हुआ था। वो वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। वो ऐसा करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए साथ में प्रवचन के लिए, बहुत गजब, बहुत गजब की बात, गजब की बात। और मेरे को ऐसा कोई नहीं चाहिए। मेरे को तो ऐसा चाहिए कि सत्संग जब सुने तो उठूं मैं तो वो वहां बैठा रहे और लीन हो गया हो, ऐसा कोई चाहिए था। मेरे को वाह 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 करने वाला थोड़ी चाहिए। वो तबला बजाता है, वो कहता है चलो ताली बजाओ एक बार। ताली हो जाए, एक बार ताली हो जाए। अंदर से क्या मन होता है, हमारा मन ऐसा नहीं होता। हम तो कहते हैं ताली बजी तब तूने, वो तेरे अंदर में वो अधर्म की लहर उठी गई। ओ हो, जब तेरे अंदर में इतना भी विकल्प न रहे, ऐसा भी विकल्प न रहे। ओ हो, ऐसा स्वरूप है। ये आचार्य कुंदकुंद देव ने कहा कि जो जिस भाव से परिणमित हुआ वो उसका है। सोने से तलवार बनी है कि नहीं बनी, सोने से म्यान बना है। तो म्यान है वह सोने का है, और भ्रम ये हो जाएगा कि तलवार भी सोने की होगी। तलवार सोने की नहीं है। ऐसे वो सोने का म्यान है। જોઈ ક્યારે તલવાર એવી રીતે સોનાની वरघोड़ो निकलो से त्यारे हम જોઈએ છે वरराजानी પાસે वरराजा होता ना, एक दिन के लिए तलवार देते उसको, उधार लेके आते हैं ना भाड़े। हमारे घर में तो होती नहीं, किराए पे लेके आते हैं तलवार को। एक दिन के लिए ऐसा हाथ में कंधे पे रखता है और लेके जाता है, हमारा गुजरात में ऐसा होता है। वो पूरी ऐसी गोल्डन कलर की तलवार लगती है। तो समय सार में उस जमाने से दृष्टांत दिया। फिर ये घी के घड़ा का दृष्टांत वो समय सार में दिया है। घट और पट का दृष्टांत दिया है कि घट और पट, ये जो पुद्गल है वो भगवान आत्मा उससे अलग है। घट और पट, ये दोनों का प्रास मिलता है ना, घट पट। घटपट आदि जान तू, ये घट पट, ये आचार्यों ने लिखे गए शब्द कुंदकुंद आचार्य ने लिए। उसका कारण क्या है कि पहले के जमाने में जहां घड़ा होता था वहां पर कपड़ा होता था, माने लोग छान करके पानी पीते थे, इसलिए घट और पट साथ में दिखता था। घटपट आदि जान तू। और उस जमाने में रेफ्रिजरेटर नहीं थे, तो पानी को ठंडा रखने के लिए मटके के ऊपर कपड़ा रखते थे। तो घट और पट ये दोनों साथ में था। ऐसा घटपट आदि जान तू। आज 68वीं गाथा लेनी अंतिम गाथा है, और इतनी इंटरेस्टिंग गाथा है। देखो आनंद उठाते हैं, एक ताली हो जाए। समझ में आता ना, हम जैसे लोग अब इसमें कहाँ पढ़ेंगे, उल्टी हंसी आती है ना, ये क्या हो रहा है। मोहन
मोहन कम्म सुदया दुवर्णिया जे इमे गुण ठाणा ते कहवन्ति जीवा जे नित्यम चेदना उत्ता। मोह कर्म के उदय से होने वाले गुणस्थान सदा ही अचेतन है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। अतः वे जीव कैसे हो सकते हैं? ये अंतिम गाथा कह के उपसंहार कर दिया। मोहन कर्म के उदय से, मूल शब्द जो गाथा में है ना, आप देखो, ये तो अर्थ करते समय समझाने के लिए ऐसा लिखा है, मगर ऊपर की गाथा में प्राकृत में देखेंगे तो यहां देखो, मोहन कम्मस सुदया, मोह कर्म के उदय से, कम्मस उदया, कर्म के उदय से, ये संधि जुड़ी है ना, तो मोहन कर्म से, ये मोहन कर्म है। मोहनीय कर्म को मोहन कर्म कहा। इसलिए कृपालु देव को भी कोई पूछते नहीं कि ये घर किसका है, ये गाड़ी किसकी है, तो वो कहते मोह की है। अब ये बात खास ध्यान में रखना, जिस घर को तुम अपना घर मानते हो, ये घर मेरा नहीं है, ये मोह का घर है। मेरा मेरा मेरा, ये मेरा नहीं है। ये गाड़ी मोटर बंगला किसका है? ये मोह का है, मेरा नहीं है। क्योंकि उससे मेरा परिणमन नहीं हुआ है, मेरा परिणमन अपने से हुआ है। जो जिससे परिणमित होता है, कुम्हार ने घड़ा बनाया कि नहीं बनाया, मटका बनाया, तो समय सार में ये कहा है कि यदि कुम्हार कुम्हारपने से मर जाए और कुम्हार चेंज होकर के मटका बन जाए, तो कुम्हार ने मटका बनाया है, क्योंकि परिणमित हो गया ना। यदि बाई आटे रूप परिणमित हो जाए और बाई रहे ही नहीं, तो माने कि बाई ने रोटी बनाई है, क्योंकि उसमें जो आटे का परिणमन हुआ ना, जो परिणमित हुआ है वो उसका करता है। तो मैं भगवान आत्मा जो ज्ञान रूप परिणमित हुआ हूं, तो ये ज्ञान का करता। उसमें दो बात है, ये अब सूक्ष्म बात है, जिनके तत्व का गहरा अध्ययन होगा, बहुत गहरा, उनको ये समझ में आएगा। देखो, दो प्रकार के भाव है, इसको बंद कर। दो प्रकार के भाव है, ध्यान से सुनना, मैं जो आपको कहता हूं। राग का भाव और ज्ञान भाव। एक है राग का भाव, तो राग का भी विषय होता है और ज्ञान का भी विषय होता है। क्या कहा? ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान का भी विषय है और राग का भी विषय है। जैसे मुझे किसी के प्रति राग हुआ, मित्र के प्रति राग हुआ, तो मित्र बन गया राग का विषय, और ये हुआ राग की पर्याय, आत्मा में हुई। और दूसरी बात, मुझे मित्र का ज्ञान हुआ, तो मित्र हुआ उस ज्ञान का विषय, और यहां पर हुआ जानने की क्रिया। तो आत्मा में दो क्रिया होती है, एक राग की क्रिया और एक ज्ञान की क्रिया। तो भगवान आत्मा, वो जो राग का विषय है, वो मित्र है, उस मित्र का कर्ता नहीं है, और मित्र के प्रति जो राग हुआ है उसका भी कर्ता नहीं है। भगवान आत्मा जो ज्ञान का विषय जो बना है, उस ज्ञान के विषय का भी कर्ता नहीं है, मगर ज्ञान की जो पर्याय जानने रूप परिणमित हुई है, उसका कर्ता है, उसका कर्ता है, ऐसा समयसार ने कहा है। क्योंकि चार में से तीन का तो कर्ता नहीं है और एक का कर्ता है, क्योंकि यह परिणमति सकर्ता। तो अभी यहां पर वो जो मित्र है
मैं भगवान आत्मा मित्र रूप परिणमित नहीं हुआ। मैं भगवान आत्मा मित्र के प्रति होने वाले राग रूप परिणमित नहीं हुआ। मगर मेरे ज्ञान की पर्याय में ये कला करता हुआ मोर प्रतिबिंबित हुआ, तो वो कला करते हुए मोर का वो जो कला की न, उसका कर्ता मैं नहीं हूं। मगर कला जो की है, वो जिसमें प्रतिबिंबित हुई है, वह जो ज्ञान की क्रिया यहां पर हुई है, वो उस रूप में भगवान आत्मा परिणमित होता हूं। इसलिए मेरे उसका करता हूं, ज्ञान का करता हूं। आत्म ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। ज्ञान का तो करता है, मगर वह ज्ञान अन्य का करता नहीं है। ज्ञानादन्यत करोति किम। इसलिए 47 शक्ति में ये कर्ता शक्ति है, आत्मा की शक्ति है। ऐसा मत समझना कि ये शक्ति में नहीं आता, भगवान आत्मा की ये शक्ति है। ये उन सभी बड़े पंडितों के लिए है जो कहते हैं कि आत्मा में तो पर्याय होती ही नहीं है, पर्याय से न्यारा हूं। अरे वो ज्ञान की पर्याय का कर्ता भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा ज्ञान का करता है और वो शुद्ध निश्चय नहीं से है। वो शुद्ध निश्चय नहीं से है। ज्ञान का ये जानना जानना जानना, ये जो ज्ञान का परिणमन हो रहा है, ये ज्ञान का परिणमन, इसका कर्ता मैं हूं। उस रूप में परिणमित हुआ। जो सामने जो दिखाई दे रही है अग्नि, जो डोल रही है अग्नि, इधर आ गए इधर आ गए इधर आ गए, तो वो आग का कर्ता मैं नहीं हूं। मगर ये आंख जो इधर से उधर जो घूम रही है, ये आंख आंख के घूमने का कर्ता तो है, मगर वो अग्नि का कर्ता नहीं। ऐसे ही ये ज्ञान जो जानना हो रहा है उसका तो कर्ता है, मगर जगत का कर्ता नहीं है, क्योंकि वो उसी का परिणमन होने से कर्ता कहा है। वरना क्या होगा, वरना किसी पराये ने आत्मा को जान लिया, ऐसा मानना पड़ेगा। जब आत्मा जानने में आया तो किस पर्याय में जानने में आया? कि ज्ञान की पर्याय में। कौन जानने में आया? कि भगवान आत्मा। तो भगवान आत्मा जानने में आया ना। तो ये ज्ञान की पर्याय और ये भगवान आत्मा अलग अलग है कि हाँ अलग है। भगवान आत्मा को पर्याय होती है कि होती ही नहीं है। तो वो पर्याय कौन है? कि पराई। तो पराई है, तो जब भगवान आत्मा यहाँ जानने में आएगा तो आत्मा को किसने जाना? पराये ने जाना। तो पराया जानता है तो माने दो के बीच में दीवार खड़ी हो गई। ये पराया जानता है, पराया सब करता है। तो ये तो पराया इसको जानने के लिए गया, तो ये पर को छेड़ने गया ना। वो उस रूप परिणमित होता है और जानने तक भी प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम ये था फिर अपना भी मानता है, नहीं तो मिथ्यात्व का पाप लग जाएगा। ये पर्याय जब भगवान आत्मा को अपना मानती है और सर्वथा अलग होती तो, इसलिए सर्वथा अलग नहीं। इसका ऐसा रहस्य आएगा। ये भगवान आत्मा, ये जो राग का भाव है, ये राग का भाव मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, उसका मैं करता नहीं हूं, उसका मैं भोगता नहीं हूं। ये चारों मैं नहीं हूं। ऐसा आएगा। ये रागादि वर्णादि भाव पुण्य पाप के भाव है ना। उस पुण्य पाप के भाव में इतना न्यायक का स्वरूप बताया। ये आज जीव जीव अधिकार पूर्ण हुआ। कल से कर्ता कर्म अधिकार शुरू होगा, फिर पुण्य पाप अधिकार होगा। इतना एक दूसरे के साथ में कनेक्शन है कि मैं राग आदि 29 प्रकार के जो ये भाव है, उन भावों का ये भाव मैं नहीं हूं और मेरे नहीं है। ये बात आई जीव जीव अधिकार में। अब कर्ता कर्म अधिकार में ये आएगा, ये 29 प्रकार के भाव का कर्ता में नहीं हूं और भोक्ता में नहीं। तो चार बात आई। मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, मैं इसका करता नहीं हूं, मैं इसका भोगता नहीं हूं। तो जो भाव में मैं कहीं हूं ही नहीं। समझ में आ रहा है? तू ताजमहल है, ताजमहल तेरा है।
ताजमहल तूने बनाया है? ताजमहल में ठहरने भोगने तू जाने वाला है? नहीं। ताजमहल कैसा है? ये बहुत अच्छा है। ये जो भाव पड़ा है ना, ये भाव को निकालने के लिए आगे बात करेंगे कि जब ऐसा भी एक भाव होता है कि क्या है कि ये जो ताजमहल है वो मैं नहीं हूं और मेरा नहीं। तो 29 प्रकार के रागादि वर्णादि भाव, ये ना मैं हूं ना मेरे है। और 29 प्रकार के रागादि वर्णादि भाव, ना तो मैं उसका करता हूं ना मैं भोगता हूं। ताजमहल मैं भी नहीं हूं, मेरा भी नहीं, मैं उसका करता भी नहीं हूं और भोगता भी नहीं हूं। मगर ताजमहल कैसा है कि अच्छा है। तो वो जो 29 प्रकार के भाव में पुण्य कैसा है कि बहुत अच्छा है, पाप कैसा है कि बुरा है। जब तू नहीं है, तेरा नहीं है, करता नहीं है, भोगता नहीं है, तो ये अच्छा और बुरा ये भी काय को करता है? पड़ा रहने दे। पुण्य अच्छा और पाप बुरा, तो आगे पुण्य पाप अधिकार कहेंगे कि उससे मेरा लेना देना ही नहीं है। मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा स्वरूप है। समझ में आया? ऐसा ये स्वरूप आएगा कि जब ये राग और द्वेष के विकल्प, ये पुण्य पाप के भाव, मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, मैं इसका कर्ता और भोगता नहीं हूं, तो ये पुण्य अच्छा और पाप बुरा। ओ हो ओ हो। इसमें ये भेद करने से लाभ क्या है? अच्छा बुरा फिर आगे आएगा। मगर ये भाव चलो ठीक है, अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, मगर ज्ञानी को वो कर्म बनते तो है ना। अच्छा बुरा तो है नहीं, मगर बंधन तो होता है ना, आश्रव तो होता है ना। तो उसमें फिर आगे जो राज आएगा ना कि ज्ञानी को कोई आश्रव बंध नहीं होता है। ज्ञानी को आश्रव बंध नहीं होता। ओ हो ओ हो। इसके भी गहरे, इतने गहरे राज है। चक्रवर्ती 96,000 रानी को भोगते, 6 खंड के वैभव को भोगते हैं। चक्रवर्ती की खीर तैयार होती है, चक्रवर्ती का वैभव, चक्रवर्ती। ओ हो। चक्रवर्ती उनका भोजन तैयार होता है ना, वो एक कोर भी कोई पचा नहीं सकता। चक्रवर्ती की पूरी सेना खाए कोई नहीं पचा सके, वो चक्रवर्ती ही पचा सके। ऐसी उनकी चक्रवर्ती का भोजन होता है। सुबह से लेकर के तुम लोग खाना बनाते हो ना कि अरे आप इतने महान हो, हमने 5 घंटे से आपका खाना बनाया, इतनी मेहनत की क्योंकि स्पेशल गेस्ट आए हैं ना। चक्रवर्ती का खाना जो एक दिन का बनता है, उसके लिए 365 दिन तक एक एक पूरी टीम होती है भोजन बनाने वाले की। वो पूरी टीम 365 दिन प्रिपरेशन करती है और वो एक दिन के खाने के लिए। दूसरी टीम होती है, फिर वो 365 दिन के लिए मेहनत करके फिर वो एक दिन का खाने का। आया तो के 4 कलाक थी રસોડામાં હતા અને ખાવાનું પચ્યું નહીં। ये चक्रवर्ती का भोजन कैसा है? 365 दिन, और एक टीम तो सिर्फ एक दिन के लिए होती है। કેવું હશે હે આ બધું? कैसा होगा ये सब? मैंने सुना है 10,000 गाय का एक का दूध दूसरे को तीसरे को पिला पिला कर करते हैं। तुम ज्यादा जानते हो, तुमने ज्यादा भोगा है। हमने तो दूध पिया नहीं पी। ये चक्रवर्ती का जो ऐसा वैभव, तो वो चक्रवर्ती जो है, वो चक्रवर्ती भोगों को भोगते समय रुचि से भोगों को भोगता नहीं होने से उसको कोई आश्रव बंद नहीं होता है। सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती। और रुचि का मतलब क्या है? रुचि माने पूरी रुचि माने ऐसा रस लेकर के नहीं भोगता, ऐसा नहीं, रस लेकर के भोगता है। रस आता है, चक्रवर्ती को रस नहीं होता ऐसा नहीं। जैसा भाव तुम्हें भोगों को भोगने में आता है, ऐसा ही भाव चक्रवर्ती को आता है। मुंह लटका करके भोगों को नहीं भोगते, वो भी उसी तरह से
वाओ! क्या बात है! ऐसा रसगुल्ला बहुत अच्छा है, वो ऐसा राग होता है। तो ऐसा क्यों कहा कि सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती को रुचि पूर्वक भोग नहीं होता? उस रुचि का अर्थ अपनापन है, उस रुचि का अर्थ राग नहीं है। राग अलग है, रुचि अलग है, ये अलग-अलग है, उसका दोनों का अंतर है। राग से वो भोगता है, रुचि से नहीं। छैठाला में लिखा है ना, पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। रुचि माने श्रद्धा की बात बताई वहां पर, सम्यक तो कहा ना, सम्यक चारित्र नहीं कहा, वितरागता नहीं कहा, सम्यक्त्व कहा। रुचि सम्यक तो भला है। कि कोई कहे कि सम्यक्त्व लिखा है तो उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आ गया, क्योंकि त्व प्रत्यय लगा है ना, वो श्रद्धा के लिए भी हो सकता है, ज्ञान के लिए, चारित्र के लिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्ञान के लिए अलग से वाक्य लिखा। आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन स्थिर, वो सम्यक चारित्र सोई, वो सम्यक चारित्र हो गया। वो सम्यक्त्व का अर्थ सम्यक दर्शन है वहां। रुचि नहीं होती माने उसमें अपनापन नहीं होता है। और रुचि अलग है, राग अलग है। उसका और प्रमाण भक्तामर प्रेरो, यह शांत राग रुचि भी, राग और रुचि अलग अलग लिखा ना, और वो एक नहीं है, रुचि भी कहा है, भी कहते ही वो बहुवचन हो गया, तीसरी विभक्ति का बहुवचन हो गया, जो संस्कृत जानते हैं उनके लिए। रुचि भी, समझ में आया कौन सा रूप हुआ? वो खबर છે વિભક્તિ ખબર છે, કરતા કર્મ કર. એ બધું ભણ્યા નહીં ને. એ ભણ્યા નથી ને તો સારું છે તમે અહીં બેઠા છો. નહીં તો ભણી ગયા હોત ને તો ક્યાંક અત્યારે યુનિવર્સિટીમાં પ્રોફેસર બનીને બેઠા હોત અને ભણાવતા હોત બધાને સંસ્કૃતની પહેલી વિભક્તિ બીજી વિભક્તિ. આ સમયસાર આત્માનું આવ્યું. આ તમે જેટલા જોશો ને એ બધા એવા લોકો છે. પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી પ્રાકૃત પઢી નહીં थी, कृपालु देव प्राकृत पढ़ी नहीं थी. हाँ, ऐसे ऐसे. और उनको कैसे श्रोता मिले? सौभाग्य भाई मिले, जिनको पढ़ा नहीं था. जिन्होंने पढ़ा नहीं था उनको सौभाग्य भाई मिले. जिन्होंने पढ़ा नहीं था उनको बेनश्री बेन निहालचंद जी सौगानी मिले. और मैंने इतना पढ़ा और मुझे आप लोग मिले. माने इसे समझ गए ना, पढ़ने का. मगर ये जो बात है भगवान, आज तो पूर्णाहुति हो रही है ना समय सार की, समय सार की, जीवा जीव अधिकार की. अभी तो पहला चैप्टर हुआ हो भगवान. अभी तो 68 का आंकड़ा पूरा हुआ. 68 का आंकड़ा जो है ना वो हैप्पीएस्ट डिजिट माना जाता है. 68 और 68 को न्यूमरोलॉजी में. ये कि वो परिपूर्णता को बताने वाला, परिपूर्ण. 6 8 है ना, 6 का 6 के गुना करो ना तो 36 होगा. 8 का 8 से गुना करो तो 64 होगा. और 36 और 64 को मिलाओगे तो 100 होगा. तो 68 को परिपूर्ण डिजिट माना जाता है. 6 इंटू 6, 8 इंटू 8, 68. ऐसे 86 को भी. तो ये आनंद का ऐसा कि आज परिपूर्णता का दिन है. ओहो, यहां पर मौन हो जाते हैं. धरी मौनता एम कई सहज समाधि माई. धरी मौनता, ये एंड हो गया. और एक बात और स्मरण में आई, आज का दिन भी 118 का दिन है. एक पहला महीना है ना, 18 तारीख है, 118 का दिन है. और धरी मौनता एंड, वो आत्म सिद्धि की 118वीं गाथा में कहा है. ओ, वो गाथा भी 118 है. ओ, धरी मौनता एम कई सहज समाधि माई. ये जो यहां पर शब्द का उपयोग किया, गुणस्थान, ये चर्चा मोहन कर्म के उदय से
ये जो गुणस्थान, होने वाले गुणस्थान सदा ही अचेतन है। ये गुणस्थान अकेला क्यों लिखा? 29 प्रकार के भाव क्यों नहीं लिखे? भाव तो 29 प्रकार के हैं, वह यहाँ लिख नहीं सकते थे। ये गुणस्थान शब्द अंत में लिखा क्योंकि 29 प्रकार के भाव जो हमने चार्ट में देखे थे ना, 29 भाव में, ये देखो सबसे एंड में गुणस्थान है। मगर ये गुणस्थान शब्द सिर्फ गुणस्थान को नहीं बताता है, ये गुणस्थान शब्द अंत दीपक है। वो अंत दीपक होता है। एक होता है आदि दीपक, एक मध्य दीपक, एक अंत दीपक, एक होता है देहली दीपक, ऐसे, और ये तुम ज्ञान दीपक, ऐसे बहुत प्रकार के दीपक होते हैं। और उन दीपकों का भी महत्व है। आदि दीपक, मध्य दीपक, अंत दीपक। अंत दीपक माने जो शब्द ऊपर सब जगह नहीं लिखा है और लिखा नीचे है, मगर उसका अर्थ ऊपर सब जगह घटित करना है, मगर वहां पर स्पेस कम है, संभव नहीं है, तो उसको अंत में लिख करके कहते हैं कि ये अंत दीपक शब्द है। तो उसका अर्थ सब में समझना है। जो शब्द पहले लिखा है और उसका अर्थ नीचे के सभी वाक्यों में घटित करना है, तो आदि दीपक कहते हैं। और जो बीच में लिखा है और उसका अर्थ वहां पर ऊपर नीचे सब में घटित करना है, उसे मध्य दीपक कहते हैं। इस तरह से ये 3 प्रकार के दीपक होते हैं। नवकार मंत्र पढ़ते तो नमो, नवकार मंत्र में देखो, नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जाणम, नमो लोये सव्व साहुणम। कौन नीचे क्या कहा? नमो लोये सव्व साहुणम। तो लोये सव्व ऊपर तो लिखा ही नहीं है। नमो लोये सव्व अर्यंताणम नहीं, नमो लोये सव्व सिद्धाणम नहीं, क्या कहा? नमो लोये सव्व आयर्याणम नहीं, नमो लोये सव्व उवज्जायणम नहीं, और नमो लोये सव्व साहुणम लिखा। तो साधु को ही नमस्कार किया क्या लोक में? तो सिद्ध नहीं आएंगे? नमो लोये सब, कि सब आएंगे, मगर इतना वहां पर वो गाथा में स्पेस नहीं है, इसलिए उसको लोये सव शब्द को अंत दीपक कहते हैं। लिखा 5वीं लाइन में है, मगर अर्थ चारों में समझना, ऐसे शब्द को अंत दीपक कहते हैं। ऐसे ही आदि दीपक, ऐसे ही मध्य दीपक, उसका पूरा फिर लंबा, मगर ऐसे ही होता है देहली दीपक। तो देहली दीपक का मतलब पता है कि पहले के जमाने में दरवाजे के ऊपर जो देहली कहते हैं, देहली, तो देहली, देहली बोलता ना, हाँ, देहली माने वो दिल्ली नहीं जहां वो नेता बैठे, नहीं तो वो दिल्ली के ज्ञान दीपक कहेंगे, हमको देहली दीपक कहा। और देहली माने वो जो डेली, डेला होता है, डेलो, आनो डेलो नानो डेलो, गुजराती में डेलो के। तो जिनके पास में 2 प्रकार के लोग होते थे कि पैसे की सुविधा नहीं होती थी, तो उनको घर में भी प्रकाश चाहिए और आंगन में भी प्रकाश चाहिए, तो वो डेली के ऊपर वहां पर बीच में दिया रखते थे कि उसका प्रकाश बाहर भी पड़े और अंदर भी पड़े, है ना? उसे मध्य दीपक कहते हैं कि उसका ऊपर और नीचे, वो देहली दीपक को। ऐसा भी होता है ना, तो टॉयलेट और बाथरूम होता है, अब जो लोग उसके बीच में लैंप लगाते हैं ना ऊपर, कि एक और से चालू करेंगे तो बाथरूम में भी प्रकाश पड़ेगा और टॉयलेट में पड़ेगा। कुछ कंजूस लोगों की हैबिट होती है ना। ये प्रकाश दोनों में पड़ता है ऐसा। हर कोई कंजूस हो जरूरी नहीं है, किसी की परिस्थिति भी ऐसी हो सकती है। हो मेंटेनेंस, मैनेजमेंट, हाँ, बल्ब होता है, पहले दिया था इसलिए वो दीपक कहते हैं, ऐसा। और अपन तो पॉजिटिव सोचे, बेचारे किसी की परिस्थिति ऐसी हो सकती है, कंजूस हो या ना हो, होगा उसका कोई उदय ऐसा होगा कि उसको ऐसा रखना पड़ा।
देखिए हमने तो वो ऐसा पढ़ा है ना, ગરીબોના કુબામાં તેલનું ટીપું છે દોયલ્યું અને અમીરોની કબર ઉપર ઘીના દીવા થાય છે। ये पुण्य पाप के खेल में पढ़ा है ना कि गरीब के घर में तेल की बूंद नहीं है और अमीरों के कब्र के ऊपर घी के दिए होते हैं। तो हो सकता है किसी के घर में वो तेल की बूंद कम हो तो बीच में रखना पड़ा हो दिए। मगर ये जो गुणस्थान शब्द है वो अंत दीपक है, वो बात मुझे बतानी। उसमें ये गाथा में गुणस्थान लिखा है मगर समझना ऊपर के सभी। ऐसे ही दूसरे शब्द है कि योग और मोह, तो जो है ना मोह, वो मोह शब्द है, वो मोह भी अंत दीपक है। 1 से लेकर के 12 गुणस्थान में मोह है और 13वां 14 गुणस्थान उसमें योग है। तो गोमटसार जीवकांड में लिखा है कि मोह और योग के निमित्त से होने वाले जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था, उसका नाम गुणस्थान है। तो उसमें मोह योग दोनों लिखा है। फिर दूसरा, आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा हो तो उसमें एक बात खास कही है कि 4 प्रकार के बंध होते हैं। ये समय कम है इसलिए फटाफट बोल रहा हूं कि ये 4 प्रकार के बंध होते हैं। उसमें प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति अनुभाग, ये 4। उसमें योग के कारण होता है प्रकृति बंध, प्रदेश बंध। कषाय के कारण होता है स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो कषाय करोगे तो बंध होगा। तो वहां कषाय है, वह कषाय का अर्थ अकेला कषाय नहीं है, वो कषाय अंत दीपक है। वहां कषाय का अर्थ मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, ये चारों ले लेना। वो कषाय अंत दीपक है। उसके भी बहुत गहरे भाव है क्योंकि चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व तो चला गया मगर अभी वहां पर बंद हो रहा है और बंद नहीं भी हो रहा है। मिथ्यात्व का बंद नहीं हो रहा। मिथ्यात्व कर्म छूट गया कि नहीं छूट गया? ज्ञानी को, ज्ञानी को, ज्ञानी को मिथ्यात्व छूट गया रे। हाँ हाँ, तभी तो सम्यक दर्शन होगा। ऐसा नहीं है, मिथ्यात्व कर्म पड़ा होता है और तो भी सम्यक दर्शन। विस्फोट होगा अभी। हाँ, बच के रहना। क्या होता है मालूम है? अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग ये सम्यक दृष्टि को छूट नहीं गए हैं। ये अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग आत्मा में होते हैं। क्यों? क्योंकि औपशमिक सम्यक दृष्टि और क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि को वो कर्म आत्मा में सत्ता में पड़े हैं। उसका उदयाभावी क्षय है, उदय में नहीं आ रहे मगर पड़े हैं अंदर। वो मिथ्यात्व और कषाय पड़ा है अंदर। क्षायिक सम्यक दृष्टि को छूट गया है मगर औपशमिक सम्यक दृष्टि और क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि को उदय में नहीं आ रहा है मगर सत्ता में पड़ा हुआ है। तो उसका उदय आएगा तो क्या होगा कि उसका उदय आएगा जब, तब क्या होता है सम्यक दृष्टि को कि जब वो अनंतानुबंधी का उदय आएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अप्रत्याख्यानावरण में और फिर उदय में आएगा। अनंतानुबंधी रूप में उदय में नहीं आता, अप्रत्याख्यानावरण में कन्वर्ट होकर के फिर उदय में आता है। ये सब कर्णानुयोग की गणित की सब ये है, सब बातें हैं। जिनको डिटेल में स्टडी करना हो फिर संपर्क करना ना, करेंगे। जिनकी रुचि होगी बहुत, जिनके पास 2 नंबर की बुद्धि होगी तो खर्च करें। बुरे काम में अलग जगह, गलत जगह पर खर्च करने से अच्छा है कि यहाँ पर उस बुद्धि का उपयोग यहाँ पर करें। हाँ, माने बुद्धि तो होगी कि नहीं। जब ये बुद्धि आई कि बाथरूम टॉयलेट के बीच में बल्ब लग सकता है, ये बुद्धि किसको आई होगी? ये बुद्धि वाले तो लोग थे ना पहले के जमाने में। ભણેલા નતા પણ ગણેલા હતા। એનું કામ જલ્દી થઈ જાય। देखो भगवान, ये इस तरह से ये गुणस्थान में सभी प्रकार के वर्णादि रागादि भाव उसमें गर्भित हो गए। वो वर्णादि लिखा था ना, वर्ण
तो वर्ण शब्द को क्या समझना? वर्ण शब्द जहां लिखा हो, वर्णादि भाव मैं नहीं हूं, गुणस्थान आदि भाव मैं नहीं हूं। ये देखो, आपको चार्ट ये दिखेगा ना तो और स्पष्ट होगा। ये देखो, पहला नंबर का क्या है? वर्ण है, दिख रहा है ना? पहला वर्ण है और 29वां गुणस्थान है। तो जहां ये लिखा हो कि वर्ण में नहीं हूं, तो वहां भी 29 लेना। जहां गुणस्थान में नहीं हूं, वहां भी 29 लेना। अंतर इतना समझना कि जहां वर्ण लिखा है, उस वर्ण का वर्ण शब्द आदि दीपक है, उसका अर्थ नीचे सब जगह ले लेना। जहां गुणस्थान लिखा, वो अंत दीपक है, उसका अर्थ वहां ऊपर सब जगह ले लेना। ये समय की कमी होने की वजह से ये फास्ट अभी अपने को लेना पड़ा है। ये 38 गाथा के बाद में ये 30 गाथा जीव अजीव अधिकार की हुई, कुल 68 गाथा हुई। अभी आप इतने प्रमादी है, इतने पीछे चल रहे हैं कि अभी 14 गाथा तक ही आपने सुना है। वो जो लिंक यूट्यूब पर भेजी थी, आप उसका रिवीजन ही नहीं करते हैं। तो थोड़ा टाइम निकाल कर रिवीजन करो, तब जाकर के आप 68 गाथा तक कब पहुंचोगे। उस लिंक को सबके साथ में शेयर करो, पहुंचाओ। प्रमादी होकर के, एकांतवादी होकर के मत बैठो। तुम्हारी कांटेक्ट लिस्ट में आलतू फालतू लोगों को मैसेज भेजना, तिरुपति बालाजी में किसकी मूर्ति है, ऐसा मैसेज भेज करके, या उसका दूध कौन सी डेयरी से आता है, वो मैसेज भेजने से बेहतर ये है कि आचार्य कुंद कुंद देव ने जो चैतन्य परमात्मा स्वरूप में कैसा सूक्ष्म भाव बताया है कि विकल्प आत्मा में नहीं है और राग रूप मेरा परिणमन हुआ नहीं है, ये ज्ञान से ज्ञान की रचना हो रही है, विकल्प से ज्ञान की रचना नहीं होती है। ऐसी अद्भुत बातें फैलाने में आपका सहयोग मिलेगा। तो मेरे ऊपर कोई उपकार नहीं करते हो। वितराग वाणी जो है, ये तुम अपने आत्मा का हित करते हो। तुम सुनने के लिए बैठो, कुछ ज्ञान दीपक धमकी देते हैं मेरे को, आप ऐसा करेंगे हम छोड़ देंगे। तो मैं सभी से कहता हूं, कोई धमकी देना नहीं, जिनको जाना है अब भी चले जाए। तुम कोई उपकार मेरे ऊपर नहीं कर रहे। तुम्हें अंदर में ऐसा लगना चाहिए मेरा हित हो रहा है, मेरे लिए सुन रहा हूं और अहो अहो उपकार है। तब तक तुम्हारे अंदर ये समयसार पचेगा ही नहीं, और यदि ये भाव आया नहीं तो तुमने समयसार सुना भी नहीं। मैंने इतना तो किया, इतना तो किया। तूने क्या किया और क्या नहीं किया, उसकी पोल कल से खुलेगी। कर्ता कर्म अधिकार चालू हो रहा है। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते दे